हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। तो हम अपने मांगा को स्टार्ट करते हैं। हमारा मांगा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था, जहाँ पर हमारा हांचे हमारे जांगिंग के घर आया हुआ था और हमारे जांगिंग ने हमारे हांचे को प्यारा सा स्लीपर दिया था। उसके बाद हमारा हांचे उस स्लीपर को पहन लेता है और कहता है थैंक्स। तब एक डिंग की आवाज़ आती है। तब हमारा जांगिंग कहता है ओह केक तैयार होना चाहिए। उसके बाद हमारा जांगिंग वहाँ से जाने लगता है। तब हमारा हांचे कहता है आप जानते हैं कि केक कैसे केक कैसे बनाया जाता है। तब हमारा चैन कहता है मैंने इसे अभी एक शौक के रूप में शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें मेरी पहली बार, मतलब मैं पहली बार केक बना रहा हूँ और आप पहली बार मेरे केक को टेस्ट कीजिए। और ये सुनने के बाद हमारा हांचे ब्लश करने लगता है, कहता है फर्स्ट टाइम। तब हमारा जांगिंग एक्सप्लेन करने लगता है मतलब केक मतलब वो नॉटी चीज़ सोच रहा था। उसके बाद हमारा हांचे अंदर आते हुए कहता है खांसते हुए वहाँ आपके माता पिता के बारे में क्या क्या वो आज घर नहीं है। तब हमारा जांगिंग कहता है अंदर आइए, वो आज घर नहीं है, वो बाहर गए हैं। तब हमारा जांगिंग ब्लश करने लगता है और कहता है इसका मतलब अपने मन में ही, इसका मतलब है आज हम दोनों यहाँ अकेले हैं। फिर वो खांसते हुए कहता है ओह मैं देखता हूँ। उसके बाद हमारा जांगिंग ब्लश करते हुए कहता है ठीक है आपके पास पहले सीट हो सकती है, मतलब पहले आप बैठ जाइए। क्या आप जूस या कोला चाहते हैं। तब हमारा हांचे कहता है जूस आई गेस, मुझे लगता है मुझे जूस पीना चाहिए। तब हमारा जांगिंग बहुत प्यार से कहता है ची ये रहा आपका जूस। तब हमारा हांचे भी ब्लश करते हुए कहता है ओह थैंक्स, थैंक यू। उसके बाद वो उस जूस को लेने लगता है। उसके बाद हमारे जांगिंग का हाथ टच हो जाता है। तब हमारा हांचे अपने हाथों को पीछे ले लेता है। तभी हमारा जांगिंग हमारे हांचे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है छी आज हमारी पहली डेट है। ये सुनने के बाद हमारा हांचे काफ़ी ब्लश करने लगता है और हमारे जांगिंग को देखने लगता है। उसके बाद हमारा हांचे कहता है हाँ हमें क्या करना चाहिए। और ये कहते हुए हमारे हांचे ने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया था। तब हमारा जांगिंग हमारे हांचे का सिर पकड़ लेता है और उसे किस करते हुए कहता है उस दिन हम जो कर रहे थे उसके साथ हम कैसे आगे बढ़े, यानी जो किस छूट गया था क्या हम उसे आगे बढ़ें। ये सब हमारे हांचे का ड्रीम था। ये सब बस वो सोच रहा था, फिर अपने ही सपने को बिगाड़ते हुए कहता है नहीं मैं अब और नहीं सोच सकता। उसके बाद फिर हमारा जांगिंग उसे बुलाता है। तब जाकर हमारा हांचे रियलिटी में वापस आता है और हमारा जांगिंग कहता है ची ये रहा आपका जूस। तब हमारा जांगिंग कहता है परीक्षा आने वाला है तो क्या हम एक साथ पढ़ें। ये सुनने के बाद हमारा हांची अपने मन में ही कहता है क्या स्टडी यह स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं हो रहा, यानी जो हमारे जांगिंग ने सपने में यानी ड्रीम में इमेजिन किया था वैसा क्यों नहीं हो रहा। तब हमारा हांचे कहता है ज़रूर, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मुझे कुछ कॉमिक्स दिखाना चाहते हैं। तब हमारा जांगिंग ब्लश करते हुए कहता है आपको अभी भी याद है। तब हमारा हांचे कहता है बेशक, मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक था। फिर हमारा जांगिंग कहता है फिर हम पहले कैसे स्टडी करें, फिर उसके बाद उन्हें पढ़ें, मतलब पहले हम स्टडी करते हैं उसके बाद हम कॉमिक्स पढ़ते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हांची हमारे जांगिंग के कपड़े को पकड़ लेता है और बहुत मासूम सा क्यूट सा फेस बनाकर कहता है चलो ना पहले कॉमिक्स पढ़ते हैं। ये देखने के बाद और सुनने के बाद हमारा जांगिंग तो बहुत ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए मन में ही कहता है ओह माय गॉड, इस क्यूटनेस
को कैसे सह सकता हूँ मैं। उसके बाद हमारा जांगिंग इतना ज़्यादा क्यूटनेस को देखने के बाद नर्वस हो जाता है और अपने दोनों हाथों को पकड़ के फिर धीरे से कहता है, फिर क्या आप मेरे कमरे में एक नज़र डालना चाहते हैं? मतलब क्या पहले आप मेरे कमरे को देखना चाहेंगे? ये कहते हुए अपने कमरे के गेट को पुश करता है और फिर वो कहता है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए मेरे लिए उन सभी को लिविंग रूम में लाना सुविधाजनक नहीं है। तब हमारा जांग हाँ जी ये सुनने के बाद कहता है, ओह ठीक है। और हमारा हाँ जी ओ माय गॉड सोचता है अपने मन में, क्या 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 जांगी चैन का बेडरूम। और उसका दिल काफ़ी धड़कने लगता है और अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसके बाद हमारा जांगिंग अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से एक बुक को निकालता है और अपने अपने आप को उससे आधा ढकते हुए ब्लश करते हुए कहता है, क्या आपने अभी कोई बीएल कॉमिक या बीएल नॉवल नहीं पढ़ा है? वो बहुत ब्लश कर रहा था ये सब बोलने समय, क्योंकि आपको पता ही है कि बीएल नॉवल में क्या क्या होता है। हमारा आंचे काफ़ी क्यूटली कहता है नहीं, और वो काफ़ी क्यूटली चिप्स खा रहा था बेचारा मासूम। हमारा जांगिंग फिर ब्लश करने लगता है और फिर थोड़ा खांसते हुए कहता है, तब चलो शुरू करते हैं साथ में कुछ प्रकाश के साथ। ये सुनने के बाद हमारा हांचे कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या प्रकाश? उसके बाद हमारा जांगिंग कहता है, जस्ट नॉर्मल लव स्टोरी। ये सुनने के बाद भी हमारा हांचे काफ़ी क्यूटली चिप्स को अपने मुंह में ठूस लेता है और कहता है, आह क्या ऐसे लोग हैं जो सामान्य नहीं हैं। तुम्हारी क्यूटनेस की तो बाप रे बाप। और हमारा जांगिंग ब्लश करने लगता है और कहता है, सामान्य नहीं वे हैं। और ये वो कह ही रहा था कि अपने बुक से फेस को ढक लेता है, इसके बाद कुछ नोटिस करता है और तुरंत तुरंत चौंक के चिल्लाते हुए कहता है, वाह कॉकरोच। ये सब हमारा हांचे देखता है और उसके बाद वो अपने स्लीपर को उठा लेता है और कहता है, रुको रुको मैं इसे मार डालूँगा। और ये कहते हुए अपने चप्पल से उस कॉकरोच को मारने लगता है, पर कॉकरोच बच जाता है। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, धिक्कार है, यह बिस्तर के नीचे रेंगता चला गया। और फिर हमारा हाँ जांगिंग कहता है, क्या के लिए इतना ही काफ़ी है? मतलब वो बात नहीं बता पाया, अधूरी रह गया। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, यह ठीक है, मैं इसे ख़त्म करने में आपकी मदद करूँगा। ये कहते हुए वो बिस्तर के नीचे झुक के उस कॉकरोच को देखने लगता है और फिर अपने हाथ को अंदर डालता है और फिर वो वहाँ पर कुछ देखता है, नोटिस करता है और कहता है, आह। उसके बाद वो उस चीज़ को बाहर निकालता है और वो था एक बुक। जिस बुक को देखने के बाद हमारे जांगिंग का तो हालत ख़राब हो गया था। और हमारा हांचे क्यूटली कहता है, एक किताब? अरे। और हमारा जांगिंग कहता है, अरे वाह। और हमारा जांगिंग अपने मन में कहता है, ओ नो नो नहीं, मैंने और अधिक कट्टर लोगों को भी बिस्तर के नीचे रखा। मतलब वो नॉर्मल लव स्टोरी था ना, और ये जो था उसका भी बाप। तो आप समझ रहे होगे कि इस बीएल नॉवल कॉमिक में क्या क्या होगा, और ये एक बीएल कॉमिक ही था। वो भी उस टाइप का। आप देख ही सकते हैं। और हमारा हांचे तो काफ़ी क्यूट है, ये उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो कहता है, तो यह अधिक कॉमिक है, मतलब एक और का कॉमिक है। उसके बाद हमारा हांचे उसे
खोल कर देखने लगता है और हमारा जांग ये सब देखने के बाद नर्वस हो जाता है, काँपने लगता है, पसीने आने लगते हैं और अब कहता है यह कैसे अनुचित है, देखो मत। और हमारा जांग उसे देखता है, कहता है यह है। वो कितना ब्लश कर रहा था। और ये सब हमारा हांचे कह ही रहा था, तभी हमारा जांगिंग हमारे हांचे के हाथ से किताब को छीन लेता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, मत देखो मत देखो। ये कहते हुए उस कॉमिक को यानी उस बुक को छुपा लेता है और हमारा हांच काफ़ी लेट हो गया, हमारा हांच सब देख लिया था। और हमारा हांच उस सब पिक्चर को जो उसने देखा था इमेजिन करता है और कहता है मुझे लगता है मैंने कुछ इनक्रेडिबल देख लिया। और हमारा हांची काफ़ी ब्लश करने लगता है और फिर वो हमारे जांगिंग की तरफ पॉइंट करता है, वो कहता है क्या क्या वो अभी था। और हमारा जांगिंग काफ़ी काँपने लगता है, वो कहता है क्या था, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमारा जांगिंग मुकर जाता है अपनी बातों से, वो सेक कर रहा था। उसके बाद हमारा हांचे अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने उन दोनों को देखा। उसके बाद वो अपने बट को हाइड कर लेता है, मतलब समझ रहे हो उसने क्या देखा था। उसके बाद वो कहता है उनका उपयोग कर रहे थे यानी अपने बट का। और हमारे हांचे का ऐसा व्यवहार देख के हमारा जांग गलत समझ लेता है और अपने मन में कहता है, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। क्या उससे लगता है कि यह डिस्गस्टिंग है। और ये सब कहने के बाद अपने मन में हमारा जांगिंग काफ़ी घबरा जाता है और फिर वो हमारे हांचे को समझाते हुए कहता है यह कुछ ऐसा है जो केवल कॉमिक्स में होता है, वास्तविक जीवन में चीज़ें अलग होती हैं। फिर हमारा जांगिंग फिर रोते हुए कहता है अगर मैं इसे इस तरह कहूँ वह विश्वास नहीं करेगा, मुझे सही करना चाहिए। फिर वह कहता है मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं करूँगा। मतलब वो काम नहीं करेगा। और हमारा हांचे हमारे जांग की ऐसी बातें सुनकर वो भी अलग ही है ना, तो उसका भी अलग ही सोच है। वो भी हमारे जांग को इमेजिन करने लगता है नेकेड। और उसमें हमारा हांचे इमेजिन करता है कि हमारा जांगिंग कह रहा है मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद वो अपने बट को हमारे हांचे की तरफ करता है और कहता है तो आपको उन्हें स्वयं करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो। और ये सब सोचने के बाद हमारे हांचे का तो नोज़ ब्लीड होने लगता है और वो और ब्लश करने लगता है। और ये सब देखने के बाद हमारा जांगिंग फिर गलत समझ लेता है और हम घबराते हुए हमारा जांगिंग कहता है हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। उसके बाद वो अपने बहुत ज़्यादा बेचारा घबरा जाता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है क्षमा करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा हांचे कहता है माफ़ करें, मुझे बस घर पर कुछ संभालने जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी याद आ गया है तो मैं पहले घर जाऊंगा। ये कहते हुए हमारा हांची वहाँ से चला जाता है और हमारा जांग उसे रोकते हुए चिल्लाते हुए कहता है हम। उसके बाद अपने बालों को खींचते हुए रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है अपने मन में ओ नो, अरे नहीं मैं इसे कैसे समझाऊंगा। फिर वो ज़मीन पे लेट जाता है और ज़मीन पे अपने हाथ पैर सबको मारते हुए कहता है क्या मैं मूर्ख हूँ, मुझे किताबों को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए था। और ये कहते हुए हमारा क्यूट सा जांगिंग रोने लगता है, दहाड़ दहाड़ के रो रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हमारे चैन को एक लड़की के साथ खड़े हुए और तभी एक गेट खुलता है और वो लड़की कहती है चैन आपका दोस्त क्रॉस ड्रेसिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद हमारा चैन उस तरफ देखने लगता है
और उस तरफ था हमारा जाओ सिन जो क्रॉस ड्रेसिंग किया था लड़की में। बहुत 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 सुंदर लग रहा था। और वो निकलते हुए बाहर कहता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे कुछ इस तरह से पहनाना जा रहा है। मतलब जो हमारे जांग ने हमारे हान जी को बिना कुछ बोले प्रॉमिस कर दिया था, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, है ना, है ना। और हमारा जांगिंग हमारा चैन कहता है, या वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद हमारा जाओ सिंह अपने ड्रेस को इधर उधर देखते हुए कहता है, मैंने वही किया जो तुमने पूछा और जो तुमने कहा। खुश हो? मैं अब बदलना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने ड्रेस को बदलना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो ड्रेस को बदलने के लिए वापस जाने लगता है। उसके बाद हमारा चैन हमारे जाओ सिंह का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, मेरा रिक्वेस्ट है, सिर्फ आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग करने के लिए नहीं। यानी मैंने तुम्हें सिर्फ रिक्वेस्ट किया था क्रॉस ड्रेसिंग करने के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ किसी से मिलें। और ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिन कहता है, क्या और भी है? मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद हमारा चैन हमारे जाओ सिंह के करीब आते हुए कहता है, क्या आप उस लड़की को फिर से नहीं देखना चाहते? और ये उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिस लड़की के साथ हमारा जाओ सिन उसे ऐसा लगता है कि उसने वन नाइट स्पेंड किया है, पर असल तो कुछ और ही है जो हमें पता नहीं, बाद में बताया जाएगा। और फिर हमारा जाओ सिन ये सुनने के बाद घबरा जाता है और ब्लश करते हुए कहता है, मैं नहीं। ये कहते हुए अपने सर को टर्न कर लेता है और हमारा चैन स्माइल करता है। और फिर वो हमारे जाओ सिन के करीब आते हुए उसके कानों में कहता है, इसके बारे में सोचो, आप पहले से ही आधे रास्ते में हैं। क्या अब हार मान लेना शर्म की बात नहीं है? एक अच्छा लड़का बनो। एक बार यह हो जाने के बाद मैं उसे खोजने में आपकी मदद करूँगा। ये कहते हुए वो हमारे जाओ सिंह के काफ़ी करीब आ गया था। हमारा जाओ सिंह उसे दूर करते हुए कहता है, आप मुझे क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? ये कहते हुए वो अपने कानों को कवर कर लेता है जिसमें हमारे चैन ने ब्लो किया था। उसके बाद हमारा चैन कहता है, इन दिनों यह लड़की मुझ पर टिकी हुई है और यह थोड़ी परेशानी वाली है। मतलब कि हमारा चैन चाहता है कि हमारा जाओ सिन उसके साथ एक लड़की बनकर जाए, और जो लड़की के साथ वो अभी है यानी डेट कर रहा है, वो उससे से मुक्त हो जाए, यानी छूट जाए, उससे ब्रेकअप कर ले। इसलिए वो हमारे जाओ सिन को ले जाना चाहता है। और फिर वो हमारे जाओ सिन के चिन को लिफ्ट करता है और अपने करीब लाते हुए कहता है, मेरी प्रेमिका बनने का नाटक करो और उसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिन कहता है, क्या? मुझे पता था कि यह मुझे अच्छा नहीं होगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी इतनी महिला मित्र है, मुझे ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं, मतलब मुझसे ही ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं? ये कहते हुए हमारा जाओ सिन हमारे चैन को उसके मुंह पे हाथ रखते हुए पुश कर देता है। और हमारा चैन कहाँ मानने वाला था, वो तभी भी हमारे जाओ सिंह के कंधे पे हाथ रखता है और उसे समझाते हुए कहता है, क्या मैंने नहीं कहा कि यह थोड़ी परेशानी वाली है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई झटका ना लगे, आपके बदलने के बाद कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा और सब कुछ सुरक्षित रहेगा। ये सुनने के बाद जाओ सिन कहता है, मुझे नहीं पता कि एक लड़की की तरह कैसे काम करना है, और मैं भी एक जैसा नहीं लगता। हमारा चैन कहता है, यह ठीक है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि मुझे फॉलो करना है। ये सुनने के बाद
हमारा जाओ सिंह उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है और फिर वह कहता है, यह हो जाने के बाद आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे, है ना? ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिंह काफ़ी बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, बेशक, मैं अपने शब्द का आदमी हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिंह उसे सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि उसे हमारे चैन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, हमें भी नहीं है। उसके बाद हमारा चैन हमारे जाओ सिंह को पकड़ लेता है और सूरज की रोशनी की तरह चमकते हुए कहता है, यस सर, चलो रोल आउट करते हैं। उसके बाद हमारा चैन हम अपने हाथों की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, मेरे साथ हाथ जोड़ो। और ये सब देखने के बाद हमारा जाओ सिंह अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद हमारा चैन थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी हंसते हुए हमारे जाओ सिंह के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ठीक है ठीक है, फिर मुझे अपनी बाहें तुम्हारे चारों ओर रखनी होगी। उसके बाद वो लड़की की तरफ हमारा चैन पॉइंट करता है और कहता है, हम अब एक कदम उठाएंगे। सिस्टर इन, यानी उस लड़की का नाम इन था और उसी ने हमारे जाओ सिंह का क्रॉस ड्रेसिंग करवाया था, यानी ड्रेस दिया था क्रॉस ड्रेसिंग का। उसके बाद वो लड़की कहती है, ओके, अपने दोस्तों को यहाँ अधिक बार ख़रीदारी करने के लिए लाना याद रखें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हांची को, जो अभी भी अपने सड़कों पे जाते हुए अपने बालों को खींचते हुए ब्लश करते हुए कहता है अपने मन में, क्या मैंने अभी अभी ओवर रिएक्ट कर दिया? इस तरह भागना अच्छा नहीं है, है ना? और फिर वो अपने बालों को खींचते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन मैं बहुत हैरान था यह सोचकर कि पुरुषों के बीच सेक्स उस जगह का इस्तेमाल करता है, मतलब सेक्स करते समय मतलब बट का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब हमारे चैन को पता नहीं था, मतलब हमारे हांचे को पता नहीं था। और ये सब जानने के बाद हमारा हांचे शौक तो होगा ही। और फिर वो अपने मन में ही फिर से कहता है, कोई भी इसे पहली बार देखने पर तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएगा, है ना? कोई भी, जाहिर सी बात है। उसके बाद वो खुद को और हमारे जहांगीर को एक साथ इमेजिन करता है उस पोजीशन में और कहता है, और यह सोचकर कि जहांगीर, चैन और मैं भी ऐसे ही होंगे। उसका नोज़ ब्लीड करने लगता है और फिर अपने सर को ना की तरफ जोर जोर से हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे और मेरे भगवान के बीच के प्यार को प्रदूषित ना करें। ये सब सोच के हमारा हांची काफ़ी ब्लश कर रहा था और बेचारा फिर वो कहता है, क्या यह किताब नहीं है? मतलब वहाँ पर एक शॉप था जहाँ पर वही बुक रखा था जो हमारे हांची ने अभी अभी हमारे जांगिंग के रूम में देखा था, उसके बेड के नीचे। ये वही बुक था। और ये देखने के बाद तो हमारा हांची काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। उसके बाद वो शॉप ओनर हमारे हांचे को इस तरह देखती है। उसके बाद वो हमारे हांचे की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ एक किताब खरीदने के लिए लड़का। और ये सुनने के बाद हमारा हांचे कहता है, नहीं नहीं। ये कहते हुए वो उसी शॉप के कभी इस साइड कभी उस साइड घूमने लगता है और वो शॉप ओनर बस उसे देख रही थी। उसके बाद हमारा हांची अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसे वापस ख़रीदना चाहिए और आगे इसकी जांच करनी चाहिए? मतलब आप समझ रहे हो। और फिर वो शॉप ओनर अपने चश्मा को ठीक करते हुए कहती है, लड़का, यह मेरे पास आखिरी कॉपी है। ये सुनने के बाद हमारा हांची उसकी बातों को गौर से सुनने लगता है और फिर से वो लड़की कहती है,
वो औरत कहती है, और सहयोग से हर जगह बिक जाता है, यानी हर जगह बिक चुका है, ये आखिरी कॉपी है। ये सुनने के बाद हमारा हान जी तुरंत उस कॉपी को उठा लेता है, उस बुक को, और कहता है हाँ, मैं यह किताब खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद वो शॉप ओनर बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, आपको अच्छा स्वाद मिला है। यह पुस्तक हाल ही में सभी को बहुत पसंद आया है और सब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेज में हैं, और मैं आपको छूट भी दूंगी। ये सुनने के बाद हमारा हान जी अपने क्यूआर कोड को आगे करता है और कहता है, ठीक है, धन्यवाद, पैसा यहाँ है। और उसके बाद वो शॉप ओनर फिर से कहती है, आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और ये सुनने से पहले ही हमारा हान जी उस बुक को लेता है, वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो शॉप ओनर बस देखती रह जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कैफ़े में, जहाँ पर हमारा जाओ सिन और चैन बैठा था। वहाँ पर एक लड़का आता है और उन दोनों के टेबल पे किक करता है, जिससे हमारा जाओ सिन घबरा जाता है। उसके बाद वहाँ सामने ही एक लड़की बैठी थी जो कॉफ़ी पी रही थी, और फिर वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और तुम मुझे इसके बदले में एक और लड़की दिखाओगे। और ये लड़का उसी लड़की के साथ था, जैसे कि हमारे चंद ने कहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, परेशानी वाली है। और फिर हमारा जाओ सिन ये सब सुनने और देखने पर घबरा जाता है और हमारे चंद के कपड़े को पकड़ते हुए कहता है, ओए क्या हो रहा है, क्या वे माफिया हैं, क्या वो माफिया के हिस्सा हैं। और उसके बाद हमारा चैन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, और फिर वो उस लड़की यानी जो सामने यानी उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसकी तरफ देखता है, और वो लड़की भी उसे देखती है, और हमारा चैन हंसने लगता है। और उसके बाद वो हमारे जाओ सिन का हाथ पकड़ लेता है, काफ़ी लबी डबी होते हुए कहता है, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। उसके बाद हमारा जाओ सिन तो और डर जाता है और वो कहता है, मुझे घर जाना है। काफ़ी सॉफ्टली कहता है, मुझे घर जाना है। और ये सब देखने के बाद वो लड़की कभी गुस्से में आ जाती है। उसके बाद हमारा चैन अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, सिस इंग जिंग, यानी उसका नाम इंग जी था। और हमारा चैन कहता है, क्या हम शुरू से ही सहमत नहीं थे? अगर यह होना नहीं है तो ऐसा ही हो, हम अलग हो जाएं। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और टेबल में हाथ पटकते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, आप मुझे क्या समझते हैं, हाँ? ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, मैंने सोचा था कि मुझसे बड़ा होने के कारण आप नियमों को मुझसे बेहतर समझेंगे। मतलब हमारे चैन से वो लड़की उम्र में बड़ी थी। और फिर वो लड़की स्माइल करते हुए अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना चाहिए। और उसके बाद वो लड़की हमारे जाओ सिन की तरफ चिल्लाते हुए कहती है, सुनो हे लड़की, मैं आज जहाँ हूँ वहीं रहूँगा जहाँ आप कल हैं। मतलब मैं आज जहाँ हूँ वहाँ कल तुम रहोगी। और ये सब सुनने के बाद हमारा जाओ सिन और घबरा जाता है, पर उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो कोई लड़की है ही नहीं और हमारे चैन की गर्लफ्रेंड भी नहीं। और वो कहता है, उसके बाद वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी यह प्रेमिका खुद से काफ़ी भरी हुई है ना? उससे बात करने के बाद आपको नज़रअंदाज करना। मतलब कि हमारा जाओ सिन मतलब लड़की है ना, तो वो कह रही है कि हमारा जाओ सिन काफ़ी यंग है और उससे आप बात करने के बाद आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, वह बल्कि शर्मीली है, उस मामले में पहले उसको घर जाने दो, बाद में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिन तुरंत खड़ा हो जाता है और वहाँ से एस्केप कर जाना चाहता था। वो तुरंत वहाँ से भाग के जाने लगता है
और हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है, प्रिय, घर पहुंचने के बाद मुझे एक मैसेज भेजना याद रखें। और उसके बाद वो लड़की, मतलब हमारे चैन की गर्लफ्रेंड, अपने साइड में खड़े हुए लड़के को देखती है। फिर वो लड़का नोट करता है और फिर वो लड़की स्माइल करती है और फिर वो लड़का हमारे जाओ सिन का पीछा करने लगता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और इन सब को होते हुए देख हमारा चैन भी देखता है। उसके बाद वो लड़की कहती है, तुम्हारी यह लड़की कितनी पिक है। वह छोटे खरगोश की तरह खतरे के पहले संकेत पर भाग जाती है, यानी खतरे को महसूस करते ही भाग जाती है। उसके बाद हमारा चैन उस लड़की की तरफ जाता है। उस लड़की की तरफ झुकते हुए कहता है, इसलिए पुरुषों को उसकी रक्षा करने के लिए, यानी इसलिए मतलब जो मैन होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक होते हैं, इच्छुक होते हैं। और ये सुनने के बाद उस लड़की को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए सिंगल रहूँगी? ये सुनने के बाद हमारा हानचे कहता है, सॉरी, मतलब मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए भी माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा चैन कहता है, आपके पास अपने मजबूत अंग है, यानी तुम काफ़ी मजबूत हो। मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था, हालांकि आप बहुत सीधे सीधे लग रहे थे और आपके शब्दों पर वापस जाने के लिए टाइप नहीं थे। फिर वो लड़की कहती है, मैंने क्या किया है? हाँ। फिर हमारा चैन कहता है, आपने उसके पीछे किसी को भेजा, क्या तुमने उसे जाने देने का वादा नहीं किया था? ये सुनने के बाद वो लड़की सिगरेट पीते हुए उसके बाद वो हमारे चैन के चिन्ह को पकड़ लेती है और खड़ी होते हुए कहती है, लोग आसानी से बदल जाते हैं जैसे आपने किया। ये सुनने के बाद हमारा चैन उसके हाथों से खुद को छुड़वाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा। मुझे अपनी महिला की रक्षा करने की ज़रूरत है, यानी अपनी गर्लफ्रेंड की। ये सुनने के बाद वो लड़की टेबल पे हाथ पटकते हुए कहती है, ज़रूर, यदि आप कर सकते हैं तो कोशिश करें। वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कैफ़े में जो लोग थे वो कहते हैं, क्या हो रहा है? वहाँ से भागते हुए लोग कैफ़े में लड़ रहे हैं। एक इंसान कहता है, लोग कैफ़े में लड़ रहे हैं। उसका सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे जाओ सिंह को भागते हुए, क्योंकि हमारे जाओ सिंह को पता चल गया था कोई उसका पीछा कर रहा है। और हमारा जाओ सिंह अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसके बाद वो पीछे देखता है जहाँ पर दो गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद हमारा जाओ सिंह थोड़ा स्पीड अप करता है, यानी और तेज़ भागने लगता है। उसके बाद वो गुंडे भी तेज़ भागने लगते हैं। उसके बाद हमारा जाओ सिंह फिर अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि वे मेरे पीछे हैं। फिर उसके बाद हमारा जाओ सिंह वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पुलिस को इसकी सूचना देता हूँ? मतलब क्या मुझे पुलिस की सूचना दे देना चाहिए? उसके बाद हमारा जाओ सिंह वहाँ से भागते हुए एक गली में घुस जाता है और फिर वहाँ पे फंस जाता है। कहता है, मैं फंस गया हूँ, क्योंकि वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहाँ पर दीवार खड़ा था। फिर हमारा जाओ सिंह कहता है, टीएस की। फिर वो लड़की कहते हैं, आप अपने पैरों पर बहुत तेज़ हैं छोटी महिला, छोटी लेडी। ये कहते हुए वो जो लड़का है जिसका रेड कपड़ा था वो हमारे जाओ सिंह को धक्का दे देता है, जिस वजह से हमारा जाओ सिंह नीचे गिर जाता है। उसका वो लड़का कहता है, क्या आप जानते हैं कि उन लोगों का क्या होता है जो हमारी बहन इंग के आदमी को चुरा लेते हैं? यानी हमारे चैन को चुरा लेता है। उसके बाद हमारा जाओ सिंह तो कभी घबरा जाता है और आप पीछे देख रहे हैं कोई धुआं निकल रहा है, यानी कोई सिगरेट पी रहा था, यानी वहाँ पर कोई था। फिर वो लड़के
दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और हमारा जियाओ घबरा जाता है। आप खुद बुरे नहीं दिखते, आप हमारे साथ कुछ मौज मस्ती के लिए कैसे जुड़ते हैं हाँ। फिर वहाँ पर एक लड़का सिगरेट को फेंकते हुए अपने पैरों से उस सिगरेट को कुचल देता है, दबा देता है। उसके बाद वो लड़का कहता है, ऐसा इल मैनर्ड लोग, एक लड़की को धमकाने वाले दो लड़के, यह कैसे दिलचस्प है। और आप इस लड़के को पहचान रहे हैं, ये वही लड़का है जो लड़की जैसा दिख रहा था, यानी जो हमारे जाओ सिंह के बेड पर जिससे साथ हमारे जाओ सिंह को लग रहा था कि उसने वन नाइट स्पेंड कर लिया, और ये वही है। तो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है और हमारे जाओ सिंह कैसे मिलते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये त्यौहार काफ़ी बड़ा है तो आप सबको दिल से हैप्पी दिवाली। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।